नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं इंद्रजीत। फिलहाल मेरी मौजूदगी बांका जिले के चांदन प्रखंड के धनुबसार पंचायत में है और हमारे पीछे जो आप कार्य देख रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रही है, ये पंचायत सरकार भवन बन रही है और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। सबसे पहली मैं बात करूंगा कि आप देख सकते हैं कि लगभग सेकेंड फ्लोर पर जो है यहाँ पर सारे कारीगर जो है वर्कर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन एक के पास भी सेफ्टी किट नहीं है। मैं सहयोगी को जूम करके बोलूंगा एक बार दिखाए कि दो तल्ले पर खड़ा है। अगर वहां से बाई चांस अगर किसी तरह से मिस होता है और खुदा ना खास्ता वो नीचे गिरता है तो देखिए, ना तो उसके पास जूता है, ना ही हाथ में ग्लव्स है और ना ही उसके सर पे हेलमेट है। स्टाफ से जब मेरी बात हुई, इन लोगों का कहना है कि ना तो ठेकेदार हमको जूता दिया है, ना ही हेलमेट प्रोवाइड किया है और ना ही कोई सेफ्टी किट है। और आप समझ सकते हैं कि जितने भी स्टाफ है यहाँ पर, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, किसी के पास भी जूता अवेलेबल नहीं है। इनका कहना है कि हम लोग तो एक तल्ला दो तल्ला मकान काम करते हैं, तो हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोगों को सेफ्टी किट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सेफ्टी किट कितना जरूरत है। अगर पैर में जूता नहीं है तो कांटी अगर गड़ेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सेकंड फ्लोर पर वर्कर जो है एकदम, ना तो उसके पास सेफ्टी बेल्ट है, ना ही और कोई सेफ्टी किट है। अगर वहां से गिरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर स्टाफ को चोट लगती है सर पे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ विजिट करने जाते हैं तो ठेकेदार या वहां का जो भी मुंशी होता है वो हम लोग को हेलमेट प्रोवाइड करवाता है कि सर आप कम से कम हेलमेट और जूता पहनकर ही वेरिफिकेशन करने अंदर जाएं। लेकिन यहाँ पर कई महीनों से काम चल रही है और जितने भी वर्कर है, वर्कर के पास एक भी सेफ्टी किट नहीं है। अगर वर्कर को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। जब इन लोगों से पूछा गया तो इनका सीधा कहना है कि ना ही ठेकेदार हमें कुछ सेफ्टी किट दी है और ना ही यहाँ का मुंशी हमें सेफ्टी किट प्रोवाइड करवाई है। अब आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ के ईटा जो लग रही है, इस मकान बनाने में, इस बिल्डिंग बनाने में जो ईटा यूज किया जा रहा है, उस ईटा का हम कंडीशन दिखाएंगे और जो भी रड वगैरह जो इसमें लगा हुआ है उस चीज का भी हम दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आपको देखिएगा कि ये जो है बेस है, बेस में कितना एमएम का रॉड लगना चाहिए और यहाँ पर कितना एमएम का रॉड यूज हुआ है। आप देख सकते हैं ये रॉड हमें 10 एमएम का लग रहा है, एक 10 का है, एक 12 एमएम का रॉड है। क्या बेस में 10 से 12 एमएम का रॉड यूज होना चाहिए। चलिए, अगर 12 एमएम का रॉड यूज भी होता है तो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए। अब आपको हम ईंटे की कंडीशन दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ईंटा यूज किया गया है वो ईंटा कितना, मतलब इस बिल्डिंग, इतने बड़े बिल्डिंग का क्या वो ईंटा यूज होना चाहिए था। इतने बड़े बिल्डिंग में क्या इस तरह की ईंटा यूज होने का कोई साधन है या जिससे कि बिल्डिंग टिक सके बरसों बरस। देखिए, ये हमारा यहाँ का ईंटा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, हम इसको ऐसे करके झाड़ेंगे। देखिए देखिए, ये पूरा ईंटा जो है साइड से झड़ रही है। देखिए, ये पूरा ईंटा साइड से झड़ रही है। इस ईंटे को आप देखिए, ये सारा ईंटा रखा हुआ है, सिर्फ हम ईंटे से ईंटे में रखेंगे। देखिएगा किस तरह से मिट्टी की तरह एकदम पूरा झड़ जा रहा है। क्या ये ईंटा ओरिजिनल ईंटा है। क्या इस तरह का ईंटा इतने बड़े सरकारी भवन में लगने का लायक है। और इस तरह की ईंटा देखिए, कितना सारा यहाँ पे ईंटा लगा हुआ है। और जब यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पूछा तो उनका भी यही कहना है कि ये सब ईंटा कच्चा ईंटा जैसा लग रहा है और ये ईंट अगर इतने बड़े बिल्डिंग में यूज होता है, सरकारी भवन बनने में अगर यूज होता है, तो क्या ये बिल्डिंग रह पाएगी जितने दिनों का इसका कैपेसिटी है। आप देखिए, कहीं से भी ये ईंटा नहीं लग रहा है जी, खाली इसको घस रहा है। देखिए, सिर्फ इसको घस रहा है। इसको जैसे जैसे हम हिला रहे हैं वैसे वैसे देखिए टूट के बिखर रहा है। ये जो कार्य चल रही है, उस कार्य को मैनेजमेंट करने के लिए ना तो यहाँ मुंशी है, ना ही यहाँ पर ठेकेदार है और ना ही यहाँ पर सेफ्टी के लिए कोई किट है और ना ही यहाँ पर एक भी ऐसा गाड़ी उपलब्ध है कि अगर यहाँ पर किसी भी वर्कर के साथ अगर कुछ होता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाए या इमीडिएटली किसी फर्स्ट एड का उपचार किया जाए या किसी सरकारी हॉस्पिटल जो नजदीक है वहां पर ले जाने का लिए ना ही कोई सुविधा और ना ही कोई आदमी है। अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट में लगभग 20 लेबर अभी काम कर रही है, 20 लेबर में से किसी एक लेबर को भी कुछ होता है तो इसका जवाबदारी किसका होगा, ये हम पूछना चाहते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस भवन को बनाने में बेसमेंट में जो छड़ का उपयोग किया गया है वो छड़
एकदम इतना महीन छड़ देखने को मिला है, जो कि वीडियो में आपको पहले भी जब ये बन रही थी उस समय का वीडियो मेरे पास आई हुई है। उस वीडियो को आप देखिए, क्या लगता है कि इतने बड़े भवन बनने में इस 8 एमएम और 10 एमएम छड़ की उपयोग किया जा सकता है। उसमें भी क्वालिटी की बात है, क्या वो कंपनी को अलाउ दिया गया है कि सरकारी भवन में उस कंपनी का छड़ यूज किया जाए, क्या वो मापदंड इसमें है या नहीं है, ये ये जांच का विषय है। मैं इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा और इस पर जांच हो, क्या जितने भी छड़ का उपयोग किया गया है वो एक्चुअल छड़ है, और जितने भी सीमेंट का उपयोग किया गया है, अल्ट्राटेक का कुछ सीमेंट यहाँ पर दिख रहा है, जबकि पहले मेरे पास जो वीडियो आई हुई थी उसमें बांगड़ सीमेंट था। क्या बांगड़ सीमेंट इतने बड़े भवन में लगने के लिए मापदंड में है? ये जो ईंटा आपको सामने दिखाई पड़ रही है, जिस कंडीशन की ईंटा है, अब जांच का विषय है क्या ये ईंटा उपयोग होने लायक है। और यहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, वो सारे वर्कर के पास सेफ्टी किट नहीं है, इसका जवाबदेही कौन होगा? मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के जितने भी ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको जांच किया जाए और जो भी सही मापदंड है उसके अनुसार काम हो।